प्यारे बच्चों, दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दो घातीय बहुपद का आलेख बनाना सीखे थे और इसमें हम क्या पढ़ेंगे, त्रिघातीय बहुपद का आलेख किस प्रकार से बनेगा। आइए हम इसको हम डिटेल से देखते हैं बच्चों। यहाँ इसके पहले आप क्या करिए बच्चों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और सेशन को शेयर कीजिए, जिससे हमको पढ़ने में और मजा आए बच्चों। तो देखिए, घातीय बहुपद के आलेख से पहले हम जानेंगे त्रिघात बहुपद क्या है बच्चों। वो बीजीय व्यंजक जिसकी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए बच्चों, 3 होनी चाहिए। वो बीजीय व्यंजक जिसकी अधिकतम घात 3 होनी चाहिए, वो त्रिघात होंगे। ओके बच्चों, ध्यान दीजिए। अब हम त्रिघातीय बहुपद लेंगे और उसका हम आलेख बनाना सीखेंगे, यानी कि ग्राफ बनाना सीखेंगे। तो हम एक लेते हैं त्रिघातीय बहुपद। क्या लेते हैं बच्चों, एक त्रिघातीय बहुपद लेते हैं। त्रिघातीय बहुपद y = हमारा क्या होगा, x³ - x। ये क्या है बच्चों, हमारा त्रिघातीय बहुपद है। इसकी हम देखें अधिकतम घात कितनी है बच्चों, 3 है। कितनी है बच्चों, 3 है। अब इसका हम क्या करेंगे, पहले सारणी क्रिएट करेंगे। बच्चों हम इसकी पहले सारणी बना लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा, x होगा और यहाँ पर y होगा। देखिए बच्चों, इसके पहले वाली वीडियो हमने बताया था कि अगर जितनी धातु होगी अधिकतम उतना ही वैल्यू माइनस में x की लेंगे बच्चों। तो ठीक है बच्चों, तो हम x की वैल्यू क्या लेते हैं, -3 लेते हैं। अब x की वैल्यू -3 लेंगे तो y की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। तो जब यहाँ की 3 की पावर 3 हो जाएगा, -4 × -3, यहाँ क्या होगा, -27, और ये क्या होगा, प्लस। ओके बच्चों, अब इसमें हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पर घटाएंगे तो माइनस में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये हमारा क्या है बच्चों, बड़ी संख्या है। क्या, 27 किससे बड़ी है, 12 से। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा बच्चों। ओके बच्चों, तो ये हमारा आ गया। यहाँ x की वैल्यू y की वैल्यू -15 आ गई। अब यहाँ की इसके बाद -2 लेते हैं। अब यहाँ पर फिर निकाल लेते हैं। 2 के बाद -2 की पावर क्या होगा, 3 - 4 तो यहाँ क्या होगा, -6 होगा और यहाँ क्या होगा, +8 होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे बच्चों, हम वैल्यू निकालते जाएंगे। क्या निकालेंगे, -1 की, तो यहाँ 3 होगा। फिर 0 निकालेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। उसमें तो -3 होगा और 2 की निकालेंगे तो 0 होगा और फिर 3 की निकालेंगे तो 12 होगा। प्रकार से हम क्या करेंगे, इन सब की वैल्यू हम यहाँ निकाल कर पुट कर लेंगे। अब यहाँ पर जो हमें बिंदु मिला उसको भी हमारा क्या है बच्चों, 3 - 3 -10 -2 0, यहाँ क्या है, -1 3 0 0 1 -3 2 0 यहाँ क्या है बच्चों, 3 ओके बच्चों, ये हमारा बिंदु मिल गया। अब इस बिंदु के सरल है ग्राफ बनाना। आप ये पॉइंट याद कर लेंगे, तैयार कर लेंगे जो हमने बोला, तो आप कभी भी नहीं भूलोगे ग्राफ बनाना। तो इसके लिए आप ध्यान से देखिए बच्चों कि ग्राफ किस प्रकार से बन रहा है, लाए हुए हैं। देखिए बच्चों, हम ग्राफ बनाना सीख रहे हैं। तो ये लिए बच्चों, फिर इधर से ये लेंगे। यहाँ पर हमारा क्या होगा, मूल में 0 हो जाएगा। ओके बच्चों, ये हमारा क्या मिल गया, y अक्ष यानी डैश, ये y अक्ष, ये x अक्ष डैश, ये x अक्ष हो गया। अब यहाँ पर हम वैल्यू लेते हैं बच्चों, 6। यहाँ पर हम वैल्यू लेते हैं बच्चों, कौन कौन सी वैल्यू है हम देखते हैं। पहले तो यहाँ पर रखते हैं। यहाँ पर क्या होगा, -1 होगा, यहाँ पर -2 होगा, यहाँ पर -3 होगा, यहाँ पर -4 होगा। ओके बच्चों, अब इधर लेते हैं। यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 3 होगा और यहाँ पर 4 होगा। तो ये ले लिए बच्चों वैल्यू। अब उसके बाद हम यहाँ पर लेते हैं, यहाँ 3 होगा, 9 होगा, 12 होगा, 3 होगा। ये ले लिए बच्चों। अब उसके बाद हम लोग इधर लेंगे। यहाँ पर -3 होगा, यहाँ पर -6 होगा, यहाँ पर -5 होगा, यहाँ पर -12 होगा, यहाँ पर -3 होगा और यहाँ पर -18 होगा। ओके बच्चों,
अब यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं बिंदु। यहाँ ये हम बच्चों देखते हैं 3 -3 कामा -15 यहाँ है और ये आया और ये मिला हमको 15, यानी कि इधर से ये मिला इधर से ये, यानी कि यहाँ पर एक बिंदु मिल जाएगी। वो बिंदु हमारा क्या होगा बच्चों -3 कामा -15, ये बिंदु हो गया। उसके बाद हम देखते हैं 2 -2 कामा 0 2 कामा 0, तो ये हमको मिला दूसरा बिंदु। उसके ये हो गया -2 कामा 0, उसके बाद 0 कामा 1 कामा -3, तो ये हो गया 1 यहाँ आया और ये यहाँ आया, हमको यहाँ से मिल गया 1 कामा -1 कामा -3। उसके बाद हम सॉरी यहाँ नहीं होगा बच्चों, ये यहाँ होगा 3 है बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिएगा 3 है, तो ये यहाँ पर मिलेगा बच्चों। ओके बच्चों, यहाँ पर चल मिलेगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम है बच्चों। यहाँ पर मिलेगा बच्चों क्या मिला -1 कामा 3, यहाँ पर कामा 0, यानी कि यहाँ पर मिलेगा 0 कामा 0। फिर उसके बाद 1 कामा -3 1 कामा -3 ये आया यहाँ पर। ओके बच्चों, यहाँ मिल गया 1 कामा -3। अगला बिंदु है 2 कामा 0 यानी कि इस पर हमारा मिल गया, और अगला है 3 कामा 15, यानी कि यहाँ से जाएगा और यहाँ पर आएगा हमारा, यहाँ मिलेगा क्या मिलेगा 3 कामा 15। अब बच्चों तो ध्यान दीजिएगा कहाँ से हमारा ग्राफ चलता है -3 कामा 5, यहाँ से जाएगा इस पर। ओके बच्चों, ये गया बच्चों, ये मिला, और फिर यहाँ ये आया, फिर यहाँ से क्या होगा यहाँ पर आएगा, और यहाँ से यहाँ आएगा बच्चों, फिर उसके बाद यहाँ से ये जाएगा, इस प्रकार से जाएगा बच्चों। फिर उसके बाद हमारा सीधे यहाँ से निकल जाएगा। देखिए बच्चों, ये हमारा क्या बन गया ग्राफ बन गया। ओके बच्चों, ये हमारा ग्राफ आसानी से करना, हमको ध्यान देना था क्या कि ये पॉइंट जो मिले हैं, ये बिंदु मिले हैं, उनको हम कहाँ कहाँ दिखाते हैं। ओके बच्चों, तो जो हमारा पॉइंट है वहाँ जैसे यहाँ -3 कामा -15 है, तो यहाँ से 3 वाली ये आएगा, और ये एक बिंदु जब इधर से यहाँ लाएंगे लाइन और यहाँ पर, तो इस बिंदु पर काटेंगे, तो ये बिंदु हमारा यहाँ मिल गया। तो यहाँ से खींचे ग्राफ बच्चों, यहाँ पर हमारा ग्राफ हमने ग्राफ लिख दिया। अब यहाँ पर हम ध्यान देंगे, जो हमारी ये समीकरण है त्रिघात समीकरण है बच्चों, y बराबर x³ - 4x, ये क्या कर रहा है कि x अक्ष को 3 बिंदु पर काट रहा है। क्या कर रहा है बच्चों, x अक्ष को 3 बिंदु पर काट रहा है। कितने बिंदु पर काट रहा है बच्चों, 3 बिंदुओं पर काट रहा है। वो 3 बिंदु क्रमशः कौन कौन है, 3 बिंदु पर काट रहा है। अब वो 3 बिंदु कौन कौन से हैं बच्चों, काट रहा है 3 बिंदु क्रमशः 3 बिंदु क्रमशः कौन कौन से हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। पहली है हमारा -2 कामा 0, क्या है बच्चों -2 कामा 0। दूसरी क्या है 0 कामा 0, और तीसरी हमारा क्या है बच्चों, तीसरा बिंदु है 2 कामा 0। तो तीसरा बिंदु क्या है बच्चों 2 कामा 0। ये हमारा क्या है 3 बिंदु है। ओके बच्चों, ये 3 बिंदु है। ओके बच्चों, तो ये हमारा 3 बिंदु हो गए जो हमारे एक्स अक्ष पर काट रहे हैं। अब इस जो ग्राफ बना है, इस ग्राफ को हमको देख कर का ग्राफ बना है, उसका कोई भी आकार नहीं है। जैसे 2 घातीय बहुपद और रैखिक बहुपद का आकार था, क्या था, एक सरल रेखा था, और 2 घातीय बहुपद में क्या परवलयाकार था। तो इसमें क्या है बच्चों, इसका कोई भी आकार नहीं है, ना ये परवलयाकार है ना ये सरल रेखा में है। ओके बच्चों, तो हम यहाँ लिखेंगे कि इसलिए, मतलब ये ग्राफ को देखकर हम यहाँ लिखेंगे इसलिए बच्चों त्रिघात बहुपद का क्या है बच्चों, त्रिघात बहुपद का कोई आकार निश्चित नहीं है, कोई आकार निश्चित नहीं है, कोई आकार निश्चित नहीं है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, निश्चित नहीं है। ओके बच्चों, नहीं है, तब जब कोई निश्चित ही नहीं है कोई बात ही नहीं। अब देखिए इसके मूल क्या है बच्चों, इसके जो मूल है बच्चों वो क्या है, इसके मूल या शून्य कौन कौन से हैं बच्चों, -2 कामा 0 और 2, ये क्या है इसके मूल और शून्य हैं। तो बच्चों अगर आपको समझ में आ गया हो तो लाइक करिए और वीडियो को शेयर और
त्रिघाती बहुपद, इनका बच्चों हम क्या करेंगे, एक शॉर्ट वीडियो लेकर आएंगे। क्या लाएंगे, ये शॉर्ट वीडियो, जिसमें आपको और आसानी से समझना होगा। ये डिटेल में आपको इसलिए समझा दिए बच्चों ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो कि कहाँ से कौन वैल्यू आई। जैसे यहाँ -3 -15 अगर हम डायरेक्ट लिख देते तो आपको लोगों को समझ में नहीं आता। फॉलो करके दिखाया कि ये हमारा वैल्यू कहाँ से आया। ओके बच्चों, तो आप लोगों को आ गया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। हाँ देखिए